अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपके लिए ख़स्ता चिकन कचौरी की रेसिपी लेके आई हूँ, जो बनाना बहुत ही आसान है और झटपट बन के तैयार होने वाली रेसिपी है। आप इसको बना के स्टोर भी कर सकते हैं। मैं आपको स्टोर करने का भी तरीका बताऊँगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे 2 टेबलस्पून ऑयल का लिया है। जिंजर, गार्लिक और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट बना के हमने इसमें 1 टेबलस्पून भर के डाल दिया। हल्का सा फ्राई करना है। फिर इसमें हाफ़ केजी चिकन का कीमा लेना है। चिकन का कीमा बहुत बारीक नहीं करना। अब इसको हमने कलर चेंज होने तक पकाना है। जैसे ही चिकन का कलर चेंज हो जाएगा तो हमने इसमें मसाले ऐड करने हैं। ये देखें चिकन ने अपना पानी भी छोड़ा है, तो उसको भी हमने हल्का सा ड्राई करना है। फिर उसके बाद इसमें मसाले ऐड करने हैं। यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून नमक का डाला है। 1 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर डाला है। हाफ़ टी स्पून मैंने चिली फ्लेक्स डाला है। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर डाला है और हाफ़ टी स्पून मैंने गरम मसाला डाला है और 1 टेबलस्पून मैंने सूखा धनिया डाला है। धनिया का पाउडर नहीं करना, उसको क्रश कर लेना है। अब ये तमाम मसाले डालने के बाद हमने इसको हल्का सा फ्राई करना है। 3 मिनट तक इसको फ्राई करना है। अब इसके बाद एक प्याज लेना है और उसको बारीक चॉप कर लेना है, वो इसमें ऐड कर लेना है और प्याज को हमने हल्का सा सॉफ्ट होने तक पकाना है। बिल्कुल ब्राउन नहीं करना, हल्का सा सॉफ्ट होने तक हमने इसको पकाना है। जैसे ही ये प्याज इसमें डालने के बाद फ्राई होगा तो हमने इसमें सब्ज़ धनिया ऐड कर लेना है। धनिया डालने के बाद हमने इसको भी थोड़ा-सा फ्राई करने के लिए हमने थोड़ा-सा फ्राई करना है इसको। जैसे ये मिक्स हो जाएगा तो हमने इसको ठंडा करने के लिए एक साइड पे रख देना है। ये हमारी फिलिंग रेडी हो गई है। अब हमने कचौरी की डो तैयार करनी है। यहाँ पे 2 कप मैदा लिया है। अब इसमें हाफ़ टी स्पून नमक का जाएगा, हाफ़ टी स्पून अजवाइन और 2 टेबलस्पून ऑयल का डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। फिर उसके बाद इसको पानी के साथ गूँध लेना है, आटे की तरह गूँधना है और इसकी आटे की तरह डो हमने तैयार करनी है। जिस तरह आटे की डो होती है बिल्कुल उसी तरीके से आटा जैसे गूँधते हैं बिल्कुल वैसे ही हमने करना है। स्मूथ सी डो बना लेनी है इसकी। अब इसको हमने एक साइड पे रख देना है कवर करके 5 मिनट के लिए। अब यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून घी के लिए और 3 टेबलस्पून मैदा का लिया है, तो उसको मिक्स करके एक लेई से तैयार कर लेनी है। ये मैं आपको बताऊँगी कि आगे हमने इसका कैसे इस्तेमाल करना है। अब 5 मिनट गुजरने के बाद हमारी डो अच्छे तरीके से रेडी हो गई, तो हमने इसके छोटे-छोटे पेड़े बना लेने हैं। ये 6 कचौरियाँ हमारी बन के तैयार होंगी। इनको हमने पतला-पतला बेल लेना है, बहुत पतला भी नहीं बेलना और बहुत मोटा भी नहीं बेलना, बस मीडियम साइज़ का हमने इसको बेल लेना है। अब ये जो लेई तैयार की थी, ये थोड़ी-थोड़ी हमने इसके ऊपर अप्लाई करनी है और जिस तरह मैं फ़ोल्डिंग करके बताऊँगी सेम उसी तरीके से इनको फ़ोल्ड करके हमने एक साइड पे फिर रख देना है। थोड़ा-सा ऊपर मैदा डस्ट करना है और उसके बाद हमने इसको फ़ोल्ड कर लेना है। अब सारे जो हमने पेड़े बना के रखे थे, सारे हमने इसी तरीके से बना के हमने तैयार करके एक साइड पे रख देना है 5 मिनट के लिए और फिर एक-एक करके हमने इसको बेल लेना है। इसको हल्का सा बेलेंगे, फिर उसके ऊपर जो हमने फिलिंग तैयार करके रखी थी, वो अच्छे तरीके से ठंडी हो जाए तब आपने इसको फिल करना है। अब इसको फिल करने के लिए इसको सेंटर में डाल के इसके चारों किनारे आपस में इस तरह हमने जोड़ देने हैं और इनको साइडों से अच्छे तरीके से प्रेस करके करना है ताकि कचौरी की फिलिंग जो है वो इसके अंदर से निकले नहीं। अब इसके किनारों को भी उठाना है और आपस में मिला देना है। अब इसको ट्विस्ट की तरह ऐसे फ़ोल्ड करके इसको प्रेस कर देना है। इसी तरीके से सारी कचौरियाँ हमने तैयार कर लेनी है। सारी कचौरियाँ जब रेडी हो जाएँगी तो हमने इसको स्टोर कैसे करना है मैं आपको बताऊँगी। क्लिंग रैप लेना है, उसके अंदर एक-एक कचौरी करके हमने डालनी है और इसको रैप करके हमने ऊपर-नीचे करके हम कोई भी टिफ़िन ले लें, कोई भी आप डिब्बा ले लें, उसमें डाल के आपने फ्रीज़र में इसको रख देना है ऊपर-नीचे रख के। अब ये सारी मैं इसमें डिब्बे में डाल के रखूँगी और इसको मैं फ्रीज़ कर दूँगी। और इसको फ्रीज़र से निकालने के बाद हमने कैसे करना है कि ऑयल को हमने हल्का सा गरम कर लेना है और फ्रीज़र से निकाल के हमने इसको ऑयल के अंदर डाल देना है।
बिल्कुल हल्की आँच पे कचौरियाँ बनती हैं। ऊँची चूल्हे की फ्लेम ऊँची नहीं रखनी क्योंकि कचौरियाँ ऊपर से तो बन जाएँगी, पक जाएँगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएँगी। इसके लिए बिल्कुल हल्की आँच पे इसको करना है। जैसे ही एक साइड से वो पक जाएँगी तो कचौरियाँ खुद ही ऊपर उठ जाएँगी, तेल के ऊपर आ जाएँगी। फिर चूल्हे की जो आँच है हमने मीडियम कर देनी है। अब इसको ऊपर-नीचे गोल्डन होने तक हमने इसको पकाना है हल्की आँच पे। ये देखिए एक साइड से हमारी गोल्डन हो गया तो हमने साइड उल्टा देनी है। यकीन माने बहुत ज़बरदस्त और ख़स्ता किस्म की कचौरियाँ हमारी बन के तैयार हुई थी और आप ये रमज़ान में बनाए रेसिपी आप स्टोर भी कर सकते हैं ये कचौरियाँ और खाएँ। बहुत मज़ेदार की कचौरियाँ बन के तैयार थी। ये देखें हमारी कचौरियाँ बन के तैयार हो गई हैं। बहुत ही ख़स्ता कचौरी हमारी बन के तैयार हुई है। अगर वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।